कांग्रेस और बीजेपी को क्यों कहते थे मानव कांसीराम साहब एक नागनाथ और एक साफनाथ? इसका वजह क्या रहा? आखिर कुछ वजह तो रहा होगा, तभी तो वो कहा करते थे कि एक नागनाथ तो एक साफनाथ है। ये सोचने वाली बात है, बहुत ही गंभीर बात है और यह साबित हो रहा है, जिसका मैं प्रूफ आप लोगों के साथ में दूंगा। और मैं इससे पहले कि मैं अपना परिचय देता हूं, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और देखना शुरू कर चुके भरते भर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होकर खुशहाल होंगे और अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कांग्रेस और बीजेपी को कि एक नागनाथ और एक साफनाथ है। सोचने की बात है, अगर वह किस मुद्दे पर कहे, क्यों कहे, ये बहुत मार्के वाली बात है। मानव कांसीराम साहब जब बाबा साहब की कुछ किताबें पढ़ रहे थे या फिर उनकी हिस्ट्रिया देख रहे थे, तो उसमें कुछ बाबा साहब ने लिखा था, या फिर कहूं तो जब पहली बार चुनाव हुआ था उसमें और बाबा साहब के हराने वाले कारजोलकर थे, उनकी बात याद आने लगी। जब कृपलानी ने कहा था कि हम तुम्हारे लोगों को खरीद लेंगे, उस बात में से कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मानव कांसीराम साहब को यह बात चुभने लगी और दिखने लगी सामने से। जब बहुजन समाज में कोई भी अगर ऐसा नेता होता है जिसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कांग्रेस खरीद लेती है या फिर बीजेपी अपने पाले में ले लेती है, उसी को लेकर के मानव कांसीराम साहब कहा करते थे कि एक नागनाथ और एक साफनाथ है। तो आज उस चीज को मैं, उस कड़ी को आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वाकई में मानव कांसीराम महान थे और क्यों महान थे, और आज उनकी बातें जो है क्यों सच्ची साबित हो रही है। चलिए मैं बता देता हूं आपको। मैं गुजरात में हूं और गुजरात के चुनाव को लेकर के हम लोग घूम रहे थे, सर्वे कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में कई बड़ी खबरें निकल के आई, जिसे बता दो बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता कहूं या बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक मानव कांसीराम साहब के साथ में काम करने वाले प्यारेलाल भारती को आप लोग जानते होंगे। प्यारेलाल भारती को जब चुनाव, लोकसभा चुनाव से सीट मिला और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया, नामांकन भी हो गया और प्रचार भी चालू कर दिया। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के दलाल, जी हाँ बिल्कुल आप सत्य सुन रहे हैं, मुकेश दलाल उन्हें डराता है, धमकाता है, मारने की धमकी देता है, उनके परिवार को अगवा करने का धमकी देता है और उन्हें घर से उठा लेता है किसी होटल में, और उस दिन से वो आज तक न पाता है। प्यारेलाल भारती जी जो बहुजन समाज पार्टी के नेता है, लोकसभा प्रत्याशी थे। अब सोचिएगा यही काम कांग्रेस करती है। और आज मैं बता दूं कि बारडोली लोकसभा सीट 2923 लोकसभा सीट है, वहां से रेखा चौधरी, जो रेखा बेन चौधरी है, उनको कांग्रेस ने अपने पाले में ला दिया। हालांकि आज 5 तारीख है और 7 तारीख को वोटिंग जारी है तीसरे चरण का, और 1-2 दिन पहले कांग्रेस ने ये चाल चल दिया। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि जो प्रत्याशी अपना रात दिन एक करके प्रचार कर रहा है, जो वहां का जिला अध्यक्ष है, महासचिव है, वहां के जो वर्कर है, रात दिन एक कर दिए प्रचार करने के लिए। और आज जो है कि आखिरी डेट था प्रचार का, आज 5:30 बजे से खत्म हो गया। लेकिन उसी बीच में लगभग 3 से 4 बजे की बात है कि कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी है रेखा बेन चौधरी को अपने पार्टी में समर्पित करा देता है।
कारण क्या है कि वो गरीबी रेखा से है और बहुजन समाज पार्टी में उनके जो हस्बैंड थे रेखा बहन के, वो बहुजन समाज पार्टी में काफी दिन से काम कर रहे थे, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे थे। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और जो यहाँ के प्रभारी हैं उनको लगा कि नहीं, इन्हें टिकट दे देना चाहिए। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन रेखा बेन को टिकट मिल गया। अब रेखा बेन को टिकट मिलने के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने आज उन्हें अपने पाले में ले लिया। अब जब हमने सवाल किया, कई तरह के सवालें हुई वहां पर, तो यही पता निकला कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। अगर जनता 2024 में कांग्रेस को चुनना चाहती है तो उससे बेहतर बीजेपी ही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है बहुजनों के लिए। अगर बहुजनों में अंतर है तो वह कि बहुजन अपना सत्ता स्वयं बनाए, तब जाके अंतर मालूम पड़ेगा। अन्यथा नागनाथ और सापनाथ में कोई अंतर नहीं है। जहां कहीं कांग्रेस बहुजनों को दबाने का काम करता है तो कहीं बीजेपी। इसका नमूना भी बता देता हूं मैं। राजस्थान में देखे होंगे कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी की सरकार वहां चलती है और वहां पर दलितों का दमन किस तरह तो होता है। जो SC ST OBC के जो लोग हैं उनके साथ शोषण कैसे होता है आप लोग बाखूबी जानते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया की दौर है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि माननीय कांसीराम साहब का जो नागनाथ सापनाथ का जो थ्योरी था वह सही साबित हो रहा है, क्योंकि प्यारेलाल भारती को सूरत लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अगवा कर लिया और एक तरफ से कहूं तो बारडोली के जो 23 लोकसभा सीट है वहां से रेखा बेन को एक तरफ से कहूं तो अगवा कर लिया। यानी चुनाव से 2 दिन पहले ही, वोटिंग से 2 दिन पहले ये सब काम होने लगे। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही नीति अपना रही है बहुजनों के साथ में। तो क्या इसे हम बहुजनों को सीखना चाहिए इस बात से कि वाकई में जो बहुजन है कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बना के रखें? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।